बिल्कुल ठीक। जी स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। बैच 93 लेक्चर नंबर 2 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में 11:45 पे इस क्लास को एंड करेंगे। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी। अच्छा जी, तो आज हमारा सेकंड सेशन है, और जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन जो लिया था उसमें हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिया कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, किस तरह से हम इस स्किल को सीख सकते हैं, और इस स्किल को सीख के हमने किस तरह से अर्निंग करना है। तो आई होप आपको कंप्लीट एक इंट्रो मिल गया होगा, आपको समझ आ गई होगी कि काम है क्या, हमने कैसे करना है और किस तरह से आगे हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, आज हमने क्या करना है जी, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था हमारे पहले सेशन में कि अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, यानी कि जो अब हो रहा है सेशन, इससे हमने क्या करना है, अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट कर देना है कि किस तरह से हम इंस्टॉलेशन करेंगे, किस तरह से इंस्टॉलेशन के बाद हमने प्रैक्टिस करना है, हम डिफरेंट वेबसाइट्स बनाकर देखेंगे, और फिर हम उन वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ठीक है, और इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि एक सेशन में ही हम सब कुछ कर लें। आज हम इंस्टॉलेशन करेंगे उन टूल्स की, उन चीज़ों की जिन पे हमने प्रैक्टिस करना है, और फिर नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें हमें अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देना है। तो डे बाय डे इंशाल्लाह हम सब चीज़ों को कवर करेंगे जी। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है जी। देखिए, हम एक स्किल सीख रहे हैं, जिस स्किल का नेम है वेब डेवलपमेंट, जिसमें आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, चाहे फिर वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे फिर आपका वो कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, हर तरह की वेबसाइट आप बनाना सीखेंगे। जैसे कोई भी स्किल या काम आप सीखते हैं, उसके लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट आपके पास स्टैक होते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट में भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट स्टैक हैं कि हम किस टूल को यूज़ करके वेबसाइट बना रहे हैं, हम किस लैंग्वेजेस को, किस टैग को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना सीखेंगे, हम सीखेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक टूल है बेसिकली जिसको हम CMS कहते हैं, और उस पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं। और एक ऐसा टूल है जो कि बिल्कुल फ्री है, इजी टू यूज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, बगैर कोडिंग के भी आप काम कर सकते हैं, कोडिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके, क्लाइंट्स बहुत आपको मिलते हैं इजीली, प्रोजेक्ट्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, और कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो अ, उनको आप कह लें कि CS आते हैं, कंप्यूटर साइंस उसने की हुई है या नहीं की हुई, हर कोई इसको इजीली सीख सकता है जी। ठीक है। अच्छा, ये एक शॉर्ट इंट्रो था जो मैंने आपको बता दिया वर्डप्रेस का। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मुझे चैट में आप सब बताएं कि आप सब लोग बिल्कुल लास्ट तक, सेशन के एंड तक मेरे साथ रहेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं आप इजी वे में समझ जाएं, सीख लें, और बाद में हम फिर अपने क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे ताकि आप कुछ पूछना चाहें तो वो आप मुझसे पूछ सकें जी। तो जल्दी से मुझे चैट में बताएं कि आप सब यहाँ पे एक्टिव बैठे हैं, और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। वेरी गुड। हमने क्या करना है जी, हमने इंस्टॉलेशन करनी है आज, और इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या चाहिए जी। ठीक है, हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, और दोनों चीज़ें ही फ्री हैं, कोई पेड नहीं है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट उनको डाउनलोड करके हमने इंस्टॉल करना है, और हम अपनी वेबसाइट का सेटअप कर लेंगे। ठीक है, बस आप देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ों को करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है जी एक लोकल होस्ट सर्वर। लोकल होस्ट सर्वर क्या होता है कि देखें, हमने काम तो करना है वर्डप्रेस पे, हमने वेबसाइट्स डिज़ाइन करनी है वर्डप्रेस के साथ, लेकिन उस वेबसाइट को इस ब्राउज़र पे, जो ब्राउज़र आपको नज़र आ रहा है, इस पे चलाने के लिए, रन करवाने के लिए हमें एक टूल चाहिए, जो कि एक सर्वर होता है। ठीक है, इंटरनेट पे जो वेबसाइट होती हैं वो लाइव सर्वर होता है, यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए हम सर्वर यूज़ करेंगे वो लोकल होस्ट सर्वर होता है। अभी हम लोकल होस्ट सर्वर पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर उन वेबसाइट्स को इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम कौन सा लोकल होस्ट सर्वर यूज़ करने जा रहे हैं, देखिए बहुत से लोकल होस्ट सर्वर हैं, जैसे यहाँ पे जैम्प और वैम्प लिखा हुआ है, इसके अलावा बिटनॉमी है, फ्लाई व्हील है, बहुत से लोकल होस्ट सर्वर हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप पहले से कोई लोकल होस्ट सर्वर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो डोंट वरी, आप उसी को कंटिन्यू करें, वही आप यूज़ करते रहें। ठीक है, और अगर आपको अभी इसका आइडिया नहीं है, तो जैसे बस मैं कर रहा हूँ ना, वैसे आप लोगों ने सिंपल वे में करना है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे जैम्प लिख के। ठीक है,
आपने क्या लिखना है जी, जैम्प लिख के सर्च करना है गूगल पे आके, और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आपके सामने आ रही है apache friends.org, इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे जैम्प सर्वर को। विंडोज़ के लिए भी है, विंडोज़ के अलावा अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मैकबुक वगैरह या लिनक्स वगैरह, तो उसके लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप कोई और ओल्ड वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपके पास ओल्ड वर्जन भी शो हो जाएंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक करके फिर आगे डाउनलोड कर लें। आप यहाँ से क्या करेंगे, जैम सर्वर को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो बस थोड़ा सा ये टाइम लेगा स्टार्ट होने में। ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद फिर टाइम लेता है 10 to 15 मिनट्स का। ठीक है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट। ठीक है, कि 10 to 15 मिनट्स में ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये देखें, ये स्टार्ट हो गया। और अभी ये देखें, मैं इसको फिलहाल ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो आपने डाउनलोड करना है, जैम सर्वर। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। और दूसरी चीज़ क्या है जो हमने डाउनलोड करनी है, जैम सर्वर हमने यूज़ किया है जी एक सर्वर के तौर पे जो कि वेबसाइट को चलाएगा। और वेबसाइट हमने बनानी किस पर है या डिज़ाइन किसके साथ करनी है, तो वो हमारा एक टूल है वर्डप्रेस। ठीक है, आपने जाना है wordpress.org पे। एक है wordpress.com। ठीक है, wordpress.com एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कहने के लाइव वेबसाइट वहाँ पे बनाते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे रह के ही ब्लॉगिंग वगैरह। लेकिन अगर आपने एक फुली कस्टमाइज वेबसाइट बनानी हो, जो वेबसाइट आप चाह रहे हैं कि हर तरह से मैं जैसा चाहूँ उसको डिज़ाइन कर लूँ, जैसा चाहूँ उस पर अपने फीचर्स या फंक्शनैलिटीज सेट करूँ, तो उसके लिए हमें wordpress.org पे जाना होता है। और wordpress.org पे अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको वर्डप्रेस के रेलिवेंट तमाम चीज़ें डाटा मिल रहा होता है। चाहे फिर वो उसके थीम हो, वर्डप्रेस के प्लगइन्स हों, ब्लॉग्स हों, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी के लिए हमें क्या चाहिए, अभी के लिए हमें चाहिए वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस की फाइल्स, वर्डप्रेस का पैकेज, जिस पैकेज या फाइल्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कर लें, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, और जब आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डाउनलोड वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी इसका 6.4.3 चल रहा है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं जो आपने डाउनलोड करनी है, और जल्दी से मुझे चैट में बताएं कि दोनों चीज़ें कौन कौन सी है जो हमने डाउनलोड करना है। दो चीज़ें डाउनलोड करना है और दोनों फ्री हैं। ठीक है, चैट में बताइए मुझे दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो भी हमने डाउनलोड की हैं, मेरे पास ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी डाउनलोड हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। हाँ जी, हमने जैम्प सर्वर और वर्डप्रेस, इन दो चीज़ों को डाउनलोड करना है। जैम्प सर्वर और वर्डप्रेस, वेरी गुड। ठीक है जी, माशाल्लाह आप सब लोग एक्टिव बैठे हुए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के लिए मुश्किल होगा इसको सीखना। इजी चीज़ है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं जी, ये आपका जैम्प सर्वर आ गया और ये वर्डप्रेस आ गया। अब चूंकि मैंने आपको बताया था ये मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 6.4.1 है, अभी 6.4.3 चल रहा है, तो नो इशू, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी था, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें हमने डाउनलोड की हैं जी। वर्डप्रेस भी हमारे पास आ गया और जैम्प सर्वर भी हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं उन स्टेप की तरफ जिनको हमने फॉलो करना है जी। तो ये वो स्टेप हैं, बहुत इजी स्टेप हैं, बस वन बाय वन हम सबको करते जाएंगे। ठीक है, और अभी 5 मिनट में हमारी वेबसाइट हमारे सामने होगी। पहला स्टेप है कि जी जो जैम्प सर्वर है या लोकल होस्ट सर्वर आपने जो भी यूज़ किया, जैम्प के अलावा भी अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन है। और अगर ऑलरेडी आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है पहले, तो फिर आपको दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक दफ़ा ही इंस्टॉल किया जाता है, ये चीज़ बार बार इंस्टॉलेशन वाला काम नहीं होता। एक दफ़ा आपने चीज़ें टूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ली हैं तो बस फिर उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। तो पहला स्टेप है कि जी जैम सर्वर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कैसे करेंगे, अभी हमने जो इसको डाउनलोड किया, जैसे कि डाउनलोड अगर आप करते हैं तो इस तरह की फ़ाइल आपके पास आएगी। आपने क्या करना है, उस फाइल को ओपन कर लेना है। चाहे तो वो राइट क्लिक करके ओपन कर लें या डबल क्लिक करके ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 to 15 या 12 मिनट्स लेता है वो डाउनलोड होने में। तो अब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने में वो हार्डली आप कह लें कि 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स ले लेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी के लिए एक दो आप कह लें उसके नोटिफिकेशंस आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा वेट।
अच्छा जी, यहाँ पे जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ना तो सम टाइम ये एक ना एरर आ जाता है जो कि विंडो की तरफ से होता है। जस्ट आप इसको ओके करें, और जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये है सेटअप जो कि इंस्टॉल होना है। और आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है जैसे हम पाकिस्तानी करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने, फिर अगेन नेक्स्ट किया। यहाँ पे आके आप अपना ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अभी सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है, किसी और ड्राइव में अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट करें इसको, यहाँ पे इसकी लैंग्वेज आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगेन नेक्स्ट करता हूँ तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 to 3 मिनट्स या 4 मिनट्स का टाइम लेगा, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इससे आगे अभी मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैंने आपको बताया था कि हमने एक दफ़ा ही करना होता है। तो एक दफ़ा मेरे पास तो इंस्टॉल है, वर्किंग में है, काम कर रहा है, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसे कंप्लीट इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये हमारा पहला स्टेप था जो हमने कंप्लीट किया कि जेम सर्वर को हमने इंस्टॉल करना है। जेम सर्वर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जेम सर्वर आपको नज़र कैसा आएगा जी। मैंने सी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर मैं सी ड्राइव में आता हूँ तो सी ड्राइव में यहाँ पे देखें कि ये जैम्प का फोल्डर बना हुआ है। ऐसे ही आपके पास जैम्प का फोल्डर बन जाएगा। मैंने यहाँ पे इसका नेम चेंज करके जैम्प 1 लिखा हुआ है। खैर आपके पास जैम्प का फोल्डर बनेगा, उसको आप ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट जैम्प सर्वर की फाइल्स हैं जो कि इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप ये कि इस जैम्प सर्वर को स्टार्ट करना है। ये जैम्प सर्वर स्टार्ट होगा तो ही हमारी वेबसाइट जो है वो हम ब्राउज़र पे यहाँ पे चला सकेंगे। ठीक हो गया। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू पे आएँ, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर लें जैम कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये यहाँ पे तब शो होगा जब आपका जैम सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करें। और अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जैम कंट्रोल पैनल सर्च में नहीं आ रहा या आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या होगा कि आपने, अच्छा जी, और अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू से जैम कंट्रोल पैनल शो नहीं हो रहा तो फिर आप सिंपल जाएं सी ड्राइव में या जहाँ पे भी आपने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया है उसके फोल्डर में जाएं। और फोल्डर में जाने के बाद ये एक फ़ाइल आपको नज़र आ रही है जैम कंट्रोल की, तो यहाँ से भी आप जैम कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना सबको? कोई इससे मुश्किल चीज़ तो नहीं है? अच्छा, और जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि जैम कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास, एक मिनट रुके, ये मेरे पास एक विंडो आ गई है जो कि आपको नज़र आ रही है, और ये है जी जैम कंट्रोल पैनल, ठीक है। हमने इसको करना है स्टार्ट। अभी के लिए चूँकि मेरे पास ऑलरेडी ये पहले से स्टार्ट में है क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा था, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैंने इसको स्टॉप किया, ठीक है। और आप जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट लिखा होगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इनको स्टार्ट करना है। अगर आप इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पोर्ट किस तरह से आपके पास टिकट्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपाचे सर्वर को स्टार्ट किया, उसके बाद माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। इसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और ये कब तक स्टार्ट रखना है? जब तक हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। और जब मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई तो मैंने इसको स्टॉप करना है और फिर क्लोज कर देना है, ठीक है। बिल्कुल इजी चीज़ है। यानी कि जैम कंट्रोल पैनल को आप ओपन करें, इन दोनों को स्टार्ट करें और इसको आप मिनिमाइज करते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो गया है, इनको स्टॉप करें और क्लोज करते हैं, बस। एक ये थोड़ा सा टेक्निकल काम था, बाकी तो आगे सब चीज़ें आपकी ईजी हैं, ठीक है। लेकिन जैम सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो वर्डप्रेस हमने डाउनलोड किया उस वर्डप्रेस को हमने जैम सर्वर में रखवाना है। क्यों रखवाना है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो जैम वर्डप्रेस की फ़ाइल है ना, ये अभी आपके पास जिप फाइल है। जिप फाइल का मतलब होता है कि एक बंद फाइल होती है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक सिंपल फोल्डर आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है। यानी कि वर्डप्रेस को जो हमने डाउनलोड किया था ना उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको या तो एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा या एक्सट्रैक्ट फाइल का या एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। और जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे
एक्सट्रैक्ट करने पे इस तरह से एक सिंपल फोल्डर बन जाएगा। हमें ये सिंपल फोल्डर चाहिए, और ये फोल्डर है क्या? ये फोल्डर जो है ये आपकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट की फाइल्स हैं, जिन फाइल्स के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। ठीक है, यानी कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उस वेबसाइट की क्या होता है, कुछ बेसिक फाइल्स होती हैं जो कि हमें कोड लिखना पड़ता है। कोड लिख के हम उन फाइल्स को पहले बनाते हैं। तो वर्डप्रेस क्या कर रहा है कि वर्डप्रेस आपको ये फाइल्स बनी बनाई दे रहा है, आपके लिए इजी है। वो जो एक इनिशियल पूरा उसका एक कोड होगा वो आपको बना बनाया मिल गया, आपने जस्ट उसके ऊपर अपना डिज़ाइन सेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये कंप्लीट एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसमें कौन कौन सी फाइल्स है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो आपने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया था उस वर्डप्रेस को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके ये फोल्डर आ गया जो कि हमारी वेबसाइट का फोल्डर है। इस फोल्डर को हम रखवाएंगे जेम सर्वर में। ठीक है, मुझे बताएं, ये समझ आ रहा है ना आपको? मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना कोई? मुझे साथ ना चैट में साथ साथ थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहें, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोग सो नहीं गए हैं, आप लोग जाग रहे हैं, आपको समझ आ रही है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, ये तमाम स्टेप मैं रिपीट भी करूंगा, और इसके अलावा आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आप रिकॉर्डिंग देख के भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग के अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनना है कल स्कॉलरशिप सेशन के बाद, जहाँ पे आप सबको ऐड किया जाएगा, और स्कॉलरशिप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये तमाम स्टेप्स दोबारा से रिपीट किए जाएंगे। फिर भी आपको कोई इशू होता है, कोई आपको एरर आ गया, कोई इशू आ गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पे पूछ सकेंगे। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी क्यूरीज वहाँ पे पूछेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करके, सर हमें ये एरर आ रहा है, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे डिटेल से गाइड किया जाएगा। तो बेफिक्र इंस्टॉलेशन वाला कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप खुद हिम्मत हार जाएं, हौसला हार जाएं, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारे पास देखें जी एक फ़ोल्डर आ गया है वर्डप्रेस का। अब इस फोल्डर पे अगर हम ओपन करते हैं इस फोल्डर को, तो ये देखें ये फाइल्स आ गई हैं कंप्लीट। ये तमाम फाइल्स हैं जो कि वर्डप्रेस की तरफ से आपको नज़र आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस फोल्डर को कोई नेम देना है। नेम हम किस लिए दे रहे हैं कि हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अगर आप नेम देंगे तो आपको पता लगेगा ना कि ये वेबसाइट कौन सी है। जैसे कि मैं अपने तौर पे याद रखने के लिए इसको नेम दे देता हूँ बैच 93। ठीक है, बैच 93, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। ये दे दिया जी मैंने। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, इसको लाजमी नहीं है कि आप बैच 93 नेम दें, आप अपना नेम रख लें, कोई भी नेम रख लें। क्योंकि हमें एक याद रखना है ना कि हमारी वेबसाइट का नेम क्या है। तो ये वेबसाइट का नेम है जी बैच 93। और जब आप इस फोल्डर को नेम देंगे तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि स्मॉल लेटर यूज़ करने हैं आपने, और विदाउट स्पेस। जैसे मैंने बैच 93 में स्पेस नहीं दी हुई, तो विदाउट स्पेस और स्मॉल लेटर के साथ आप अगर इसको नेम दें तो आपके पास एक फ़ोल्डर आ गया जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है। और चूंकि ये हमारी वेबसाइट का फोल्डर है, तो इसको हमने अपने सर्वर में रखवाना है। सर्वर कौन सा? जैम सर्वर, जो अभी हमने इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में। तो मैं आ गया हूँ जी सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में ये जैम सर्वर का फोल्डर है, मैंने इसको ओपन किया। इसके अंदर यहाँ पे एक फोल्डर आपको नज़र आएगा एच टी डॉक्स का। ठीक है, तो आपने एच टी डॉक्स के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अब देखें ना, ये डिफरेंट वेबसाइट्स के फोल्डर हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जब भी हमने एक वेबसाइट बनानी है, हम एक फ़ोल्डर अपना लेंगे, उसको कोई भी नेम देंगे, और उस फोल्डर को यहाँ पे रखवा देंगे जैम सर्वर में, कि जैम सर्वर को पता हो कि ये हमारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट को हमने चलाना है, इस वेबसाइट को हमने डिज़ाइन करना है, बनाना है। ठीक है। मैं तमाम स्टेप रिपीट करूँगा, बस एक दफ़ा हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर इसको रिपीट कर दे दूँगा मैं। ठीक है ना, ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है, हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लिया, जैम सर्वर को स्टार्ट भी कर दिया। वर्डप्रेस का जो पैकेज था या फोल्डर था उसको हमने कॉपी करके जैम सर्वर में एच टी डॉक्स में भी रखवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी? नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस हम किस लिए बनाते हैं, देखें, जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट या कोई भी आप ऐप बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका डाटा होता है। जैसे अभी वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर आप पोस्ट कर रहे होंगे, उस पर आपने कोई प्रोडक्ट्स लगानी हैं, आप डिफरेंट पेजेस बना रहे हैं, कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे तो बेशुमार आपका डाटा होता है ना, कंटेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के तौर पे सेव होती हैं। एक रिकॉर्ड बनता है,
जहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन होती हैं, आपके लिंक होते हैं वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के, कंटेंट के, डाटा, सब कुछ, पासवर्ड वगैरह हर चीज़। तो वेबसाइट का एक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए, हर वेबसाइट का एक डेटाबेस होता है। तो हमें भी इस वेबसाइट का एक डेटाबेस बनाना है। ये आप समझे हमारा आखिरी स्टेप ही है, ठीक है ना, कि हम डेटाबेस बनाएंगे और इन दोनों को आपस में लिंक कर देंगे। लो जी, हमारी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। डेटाबेस हमने कैसे बनाना है, हम ब्राउज़र पे आएंगे। ब्राउज़र पे आके, चूंकि अब हम लोकल होस्ट सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, लोकल होस्ट। और आगे हमने डेटाबेस बनाने के लिए जाना है PHP एडमिन पैनल पे, ठीक है, जहाँ से आप MySQL जो है डेटाबेस उसको आप मैनेज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन जो है ना, वो आपने ओपन करना है। आप क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। वेट अ मिनट जी, PHP माई एडमिन आपने यहाँ पे लिख के, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमने लिखा है ना, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये आपने यहाँ पे लिखना है। ये जो ऊपर आपके पास URL बार है, ठीक है, इस जगह पे सर्च नहीं करना, यहाँ पे लिखना आपने, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ईमान रफ़ीक, ये तमाम क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे। वेबसाइट पे आप सब कुछ कर सकते हैं, कंटेंट भी आप अपना लगा सकते हैं, क्लाइंट भी आपको देता है। देखिए, वेबसाइट बनाना अगर आप सीख रहे हैं ना, तो उसमें ये लाजमी नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बना के आप लोग बैठ जाएंगे। आप ये सर्विसेज आगे क्लाइंट्स को देते हैं। लोग आपसे वेबसाइट बनवाते हैं, आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं कंपनी में, तो कंपनीज के पास क्लाइंट होते हैं, वो आपसे काम ले रहा होता है, कंपनी ले रही होती है। तो डिफरेंट अप्रोच है, आप क्या करना चाह रहे हैं। एक स्किल है जिसके बहुत से फील्ड हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग में, जॉब में, अपनी वेबसाइट्स बना के अर्निंग करना, सब कुछ। तो एक वेबसाइट को आप एक वेबसाइट काउंट ना करें, एक स्किल है जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है ना। ये जी हमारा सर्वर स्टार्ट है। हमने यहाँ पे आके लोकल होस्ट स्लैश PHP एडमिन जो है इसको इंटर करना है। और इसके इंटर करने पे यहाँ पे हमारे पास जो है एक डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ से हम अपना डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस को मैनेज भी करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, सब क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह वन बाय वन लेंगे, ठीक है। और सबकी जितने भी इश्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, आपके माइंड में जो जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो सब क्लियर होंगे, ठीक है, बेफिक्र रहें। हाँ जी, सॉफ्टवेयर हाउस में ही जाते हैं। ये देखें, हमारा फोल्डर यहाँ पे कॉपी हो चुका है। हम यहाँ पे डेटाबेस बनाने के लिए आ गए हैं अपने ब्राउज़र पे, जो कि हमारा कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है जी, कि हमने अपना डेटाबेस बनाना है लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन को इंटर करके जी, ठीक है। क्या हो गया, इसको ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई। ले जी, ओपन हो गया हमारा। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही डैशबोर्ड आपके सामने होगा, तो डैशबोर्ड पे मल्टीपल डेटाबेसेस बनाए हुए हैं। जैसे वहाँ पे मल्टीपल वेबसाइट्स के फोल्डर रखे हुए हैं, यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेसेस बने हुए हैं। अब आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि हाँ, वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स के फोल्डर हैं, यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स के डेटाबेसेस हैं। हर वेबसाइट का अपना डेटाबेस है, ऐसा ही है ना, तो इजी चीज़ है। आपने डेटाबेस बनाना है, आप इस जगह पे आएंगे, डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेसेस पे क्लिक करके नीचे आपको क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। डेटाबेस का आप यहाँ पे नेम देंगे। अब डेटाबेस का नेम क्या होगा, डेटाबेस का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी रख लें। लेकिन एक बेहतर और एक बेस्ट अप्रोच क्या है कि जो वेबसाइट का नेम आपने दिया वही डेटाबेस का नेम रखें। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, ये मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। अब आपको क्या पता कि ये डेटाबेस किस वेबसाइट के लिए है, ये डेटाबेस किस वेबसाइट के लिए है। तो चूंकि इनके जो नेम है, तो नेम ही आपको बता रहे हैं कि किस वेबसाइट के लिए है, तो इस वजह से आप नेम वही दें डेटाबेस को जो आपकी वेबसाइट का नेम है। वेबसाइट का नेम क्या है, अभी जो हमने वर्डप्रेस फोल्डर को नेम दिया था, ठीक है ना, वो था बैच 93, ठीक है। यहाँ पे भी सेम स्मॉल लेटर्स और विदाउट स्पेस आप अपना डेटाबेस को नेम दें। और आपने नेम सिर्फ यहाँ पे लिखना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है, बस डेटाबेस आपका बन गया जी। न्यू टैब पे आ जाएं, डेटाबेस हमारा बन गया। सिंपल डेटाबेस को नेम दिया, क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, डेटाबेस बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो हमने वर्डप्रेस फोल्डर रखा, ठीक है, और जो हमने डेटाबेस बनाया, उन दोनों को हमने कन्फिगर करना है, जोड़ना है। क्योंकि जब तक इस फोल्डर को हमारे डेटाबेस के साथ हम लिंक नहीं करेंगे, तो इस फोल्डर पे जो भी हमने काम करना है वो डेटाबेस पे सेव नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारा आखिरी स्टेप है, ठीक है ना।
आपने अगेन यहाँ पे क्या लिखना है जी, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे अपना फोल्डर नेम। जो अभी आपने वर्डप्रेस फोल्डर रखा एच टी डॉक्स में, उस फोल्डर को हमने जो नेम दिया वो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने उसको नेम दिया था बैच 93। ठीक है, यही नेम दिया ना हमने, यहाँ पे देखे ना, यही नेम हमने दिया फोल्डर को, और वही नेम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, बैच 93, लोकल होस्ट स्लैश बैच 93। अच्छा, जब आप यहाँ पे ये इंटर करते हैं ना तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी। लेकिन अभी वेबसाइट ओपन होने से पहले, जब हम इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो पहले कन्फिग्रेशन कहेगा वो कि आप कन्फिग्रेशन कर लें, और उसके बाद हमें वेबसाइट शो होगी। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है कि कन्फिग्रेशन होती गई तो वेबसाइट हमारे सामने होगी। ठीक है। चलें जी, हम थोड़ा सा रिपीट भी कर लें। हमने अब तक क्या किया, हमने दो चीज़ें डाउनलोड की, जैम सर्वर डाउनलोड किया, हमने वर्डप्रेस डाउनलोड किया, फिर हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन के बाद हमने जैम सर्वर को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड की थी उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके रीनेम करके उसका फोल्डर हमने जैम सर्वर में रखवाया एच टी डॉक्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने लोकल होस्ट स्लैश पी एच माई एडमिन पे जाके एक डेटाबेस क्रिएट किया हमने। अब डेटाबेस भी बन गया, फोल्डर भी रखा गया, इन दोनों को हमने कन्फिगर करना है, और कन्फिगर करने के लिए हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आ गए हैं, लोकल होस्ट स्लैश आगे फोल्डर नेम इंटर किया, और उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ गया है। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि जी बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आप क्या करें, आप सबसे पहले अपना डेटाबेस नेम और इन चीज़ों को ऐड करें, ताकि आगे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपके डेटाबेस में सेव हों। ठीक है, लेट्स गो। यहाँ पे देखें क्या लिखा आ रहा है, डेटाबेस नेम। ठीक है, ये तो ख़त्म करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम यहाँ पे देंगे आप। अभी हमने डेटाबेस बनाया था किस नेम से, बैच 93 के नेम से। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एग्जैक्ट स्पेलिंग हो जो आपने डेटाबेस को दी है, डिफरेंट ना हो। ठीक है, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो डेटाबेस को नेम दें। अब नीचे यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, ये यूज़र नेम किस चीज़ का है, डेटाबेस का। पासवर्ड भी डेटाबेस का। जब हमने डेटाबेस बनाया था तो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने नहीं दिया था, और वो यूज़र नेम और पासवर्ड खुद ब खुद सेट होता है। आपने यहाँ पे यूज़र नेम में रूट लिखने, RWOT, और पासवर्ड आपने खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है। तो जब आप इस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे आपने डेटाबेस नेम इंटर करना है, तो सिर्फ आपने डेटाबेस का नेम देना है, और यूज़र नेम में आपने रूट लिखना है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें वैसे ही, और आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे जी। ठीक है, रन द इंस्टॉलेशन। अब वर्डप्रेस जो है वो आपके डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि वर्डप्रेस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लिंक हो रहा है। इसको हम रन द इंस्टॉलेशन करेंगे, डेटाबेस पे वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पे देखें, हम फिफ्थ स्टेप कर चुके हैं। हम रन द इंस्टॉलेशन जो है वो भी हम कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जस्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट हमारे सामने होगी। यहाँ पे देखें वेबसाइट हमारी मतलब वो हमारा काम कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे हमने क्या देना है, साइट टाइटल देना है। साइट टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्डप्रेस फोल्डर का नेम था ना वो बाद में चेंज नहीं होता। तो वर्डप्रेस फोल्डर आप सिंपल रख लें कुछ भी, टाइटल हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब यहाँ पे टाइटल आता है, टाइटल के नीचे यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपनी मर्ज़ी का देना है। और ये किस लिए है, ये जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने जाएंगे तो आपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हुआ करना है। तो अब देखें ना, आगे हमने इंस्टॉलेशन बार बार नहीं करनी, हमने सिंपल जाना है, डैशबोर्ड पे लॉगिन होना है यूज़र नेम पासवर्ड लगा के, और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू कर देना है। तो उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आप कुछ भी दे लें। लाइक मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यूज़र नेम एडमिन दे देता हूँ, आप अपना नेम लिख लें, कोई भी यूज़र नेम आप दे लें। ठीक है। पासवर्ड हमने क्या देना है, पासवर्ड जो ना, ये यहाँ पे जो पासवर्ड आप देंगे वो पासवर्ड आपने कोशिश करना है कि कोई इजी हो, जो आपको याद रह जाए। क्योंकि ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो हम यहाँ पे दे रहे हैं ये हमने बार बार यूज़ करना है लॉगिन होने के लिए। तो या तो इसको सेव कर लीजिएगा जैसे मैंने सेव किया हुआ है। सॉरी। या फिर कोई इजी पासवर्ड दे लीजिएगा। ठीक है, ईमेल में कोई भी ईमेल दे दें यहाँ पे आप, और इंस्टॉल वर्डप्रेस, लें जी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा तमाम चीज़ें रिपीट करवा दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। अभी वेबसाइट जो हमने बनाई है
वो कैसी नज़र आएगी आपको? और उसके बाद फिर हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं जी। ये जो आज हमने काम किया ना, वो जस्ट आज के लिए ही है, बार बार उसको नहीं करना हमने। ठीक है। हमने सॉरी, मैंने क्लोज कर दिया। हमने क्या करना है जी, हमने दो चीज़ें डाउनलोड करनी है, जैम सर्वर, वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, जैम सर्वर को इंस्टॉल करना है। फिर हमने जैम सर्वर को स्टार्ट करना है, जैसे कि अभी ये स्टार्ट है अभी तक। ठीक है। फिर हमने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके रीनेम करके उसे जैम सर्वर में एच डॉक्स के फोल्डर में रखवाना है। फिर हमने एक डेटाबेस बनाना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी में एडमिन पर जाके। ठीक है। फिर हमने इन दोनों को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, लोकल होस्ट स्लैश आगे जो भी फोल्डर नेम था वर्डप्रेस का वो इंटर करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये आ गया है जी आपका ब्राउज़र। अब आप क्या करेंगे, आप अपने ब्राउज़र पे आएंगे। यहाँ पे आपने आके लोकल होस्ट हर दफ़ा आएगा क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। लोकल होस्ट, अब यहाँ पे आप दोबारा अपने वर्डप्रेस फोल्डर का नेम लिखें। जैसे मेरे वर्डप्रेस फोल्डर का नेम है जी 93 -93। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, ये हमारी वेबसाइट आ गई है। अभी के लिए चूंकि हमने जब भी फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो इस तरह का ही लेआउट आपको नज़र आएगा। ठीक है। इस तरह का ही ये वेबसाइट है अभी के लिए। इसको हमने डिज़ाइन करना है, बनाना है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं ये सब चीज़ें डमी लगी हुई हैं। इसको हम ख़त्म कर देंगे, साफ़ कर देंगे, हम अपने तौर पे डिज़ाइन करेंगे जैसा हम करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ तो उसने दिखाना है ना आपको, वेबसाइट सेटअप कंप्लीट होने के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है इसका मतलब आपकी वेबसाइट का सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब इस वेबसाइट को बनाना कैसे है, एडिट कैसे करना है, इस पर ये चीज़ें ख़त्म करके हमने अपना कंटेंट कैसे लगाना है, तो उसके लिए इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाना है। हर वेबसाइट का अपना डैशबोर्ड होता है। तो आपका जो भी यहाँ पे यूआरएल बन रहा है, लोकल होस्ट स्लैश बैच 93, जैसे मेरा यूआरएल बन रहा है, इसके आगे अगर आप लगाएं WP-admin, यानी कि लोकल होस्ट स्लैश बैच 93 पे आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है। और इसी कंप्लीट यूआरएल के आगे अगर आप WP-admin लगा देते हैं तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है। अब देखें डैशबोर्ड पे यूज़र नेम और पासवर्ड ये वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर लीजिएगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दें, इसको लॉगिन करें और लें जी, ये आप आ गए हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, जो यूज़र होंगे, यूज़र्स के लिए ये वेबसाइट होगी। अगर उन्होंने देखना है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट जाके देखते हैं ना तो हमें वेबसाइट नज़र आ रही होती है सिर्फ, लेकिन हमें ये तो नज़र नहीं आ रहा होता कि उस वेबसाइट के पीछे क्या है। तो उस वेबसाइट के पीछे ये डैशबोर्ड है जहाँ से आप पोस्ट करेंगे, पेजेस बनाएंगे, आपने थीम इंस्टॉल करना है, कुछ भी आपने करना है वो आप एज ए एडमिन, एज ए डेवलपर आप इस डैशबोर्ड से कर रहे होंगे। ठीक है। लें जी, यहाँ तक हमने आज करना था। अब नेक्स्ट जब हमने सेशन में आना है तो हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे सिंपल जैसे भी हमने लॉगिन किया है। और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे जी। तो आपका फर्स्ट टास्क, आपकी फर्स्ट असाइनमेंट यही है कि आप कंप्लीट सेटअप करें, डैशबोर्ड को लॉगिन करें। जब आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाए, जैसे ये लॉगिन हो गया है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो आपने सबमिट करवाना है फर्स्ट असाइनमेंट के तौर पे कि हमारा डैशबोर्ड जो है वो डन हो चुका है। ठीक है। और नेक्स्ट सेशन से हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट बनाएंगे, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके अपना डिज़ाइन बनाएंगे जी। ठीक है। ले जी, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं जोया, मैंने आपको बताया कि जैम सर्वर हमने बार बार इंस्टॉल नहीं करना। अभी आपके सामने मैंने जैम सर्वर इंस्टॉल तो नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था। एक देखिए, प्रैक्टिस के लिए ना, प्रैक्टिस के लिए हम जैम सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमने एक दफ़ा अपने सिस्टम में जैम सर्वर इंस्टॉल कर लिया, हम उसको बार बार इंस्टॉल नहीं करेंगे। हमने जैम सर्वर इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ अपनी वेबसाइट का सेटअप करना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। अब अगर मैं न्यू वेबसाइट बनाना चाहूँ इसी जैम सर्वर पे तो अगेन जाके एक न्यू फोल्डर रखूँगा जैम वर्डप्रेस का, न्यू डेटाबेस बनाऊंगा, उन्हें कॉन्फ़िगर कर लूँगा, एक नई वेबसाइट बन गई। तो मल्टीपल वेबसाइट आप एक जैम सर्वर पे बना सकते हैं। जैम सर्वर आपको हर बार इंस्टॉल नहीं करना होगा, जैसे ये देखें डिफरेंट वेबसाइट के फोल्डर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ओके। तो ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, यानी कि इंस्टॉलेशन सिर्फ एक दफ़ा का काम है, उसके बाद बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करनी हमने। मोहम्मद उस्मान तारिक, क्या इशू आ रहा है आपको लोकल होस्ट को ओपन करने में? वो या तो आप मुझे यहाँ पे बता दें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब ऐड होंगे कल के सेशन के बाद तो फिर वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा।
इसकी रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। मोबाइल पर नहीं कर सकते। देखें, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, वेबसाइट होती भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे है। तो इसके लिए आपके पास सिस्टम या लैपटॉप होना ज़रूरी है। मोबाइल पे आप किस तरह से कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेंगे? देखिए, ये स्किल जो है ना, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, मुश्किल नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ये मुश्किल लग भी रहा है ना, तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ये। ठीक है, इसमें आप जितना चाहें अर्न कर सकते हैं, जितना चाहें इसमें ग्रो कर सकते हैं। और ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि $5 पे आप काम कर रहे हैं। ये आप कह लें कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आप चाहे फ्रीलांसिंग करें, चाहे कहीं पे जॉब करें, तो जितना चाहें आप इस पे एक्सेल कर सकते हैं। हाँ जी, बादशाह दाली एलिमेंटर पे आगे चल के हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। आमना, वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो वर्डप्रेस के फोल्डर पे अपना कर्सर रखें, माउस, और उसका राइट क्लिक करें तो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। माविया खान, ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए है हमारी वेबसाइट। अभी हम जो वेबसाइट बना रहे हैं ये एक तरह से आपकी ऑफलाइन ही है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। जब आपको वेबसाइट बनाना आ गई, डिज़ाइन करना आ गई, तो फिर हम उसको इंटरनेट पे लाइव करना भी सीखेंगे कि लाइव सर्वर या होस्टिंग वगैरह लेके इसको कैसे लाइव किया जाता है। तंजीलुर रहमान, सिर्फ एक दफ़ा ही आप इस वीडियो